हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि डीएनए के साथ साथ आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे टीएमबी पे किया गया था, टीएमबी का बताया था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स थे, डीएनए एंड आरएनए। तो ये हम बोल सकते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विच वन इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, विच प्रॉपर्टीज इज बेटर सुटेड फॉर डीएनए एंड आरएनए। कौन से जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज जेनेटिक मटेरियल का है, वो डीएनए और आरएनए को कौन सी प्रॉपर्टी सूट कर रही है। तो इस तरह से इसमें पढ़ेंगे डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। बैक्टीरियोफेज हो गए, क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गए, बैक्टीरियोफेज Y5174 हो गए, ये सब बैक्टीरियोफेज के फॉर्म्स हैं जो वायरस में पाया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने बताया भी था, शायद याद हो तो, कि आरएनए सिर्फ और सिर्फ वायरस में ही जेनेटिक मटेरियल की तरह परफॉर्म करता है, या जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ वायरस में होता है, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। जितनी बैक्टीरिया होते हैं सब में डीएनए होता है, जितने हायर यूकैरियोटिक सेल हैं या यूकैरियोटिक लोअर हो गए या हायर हो गए, सब में डीएनए होता है। आखिर आरएनए क्यों नहीं होता है? हालांकि इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि जब इस मतलब अर्थ पे मॉलिक्यूल्स बने थे, एटम्स बने, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स बने, कंपाउंड बना, सिंपल और इनऑर्गेनिक बना, फिर कॉम्प्लेक्स बना, सिंपल ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, कई तरह के बने थे। तो उसमें जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना था तो सबसे पहले आरएनए बना था, आरएनए से डीएनए बना। खैर ये इवोल्यूशन में फिर से डिस्कस करेंगे कैसे बना। उसमें दो है, एक तो आपको मिलेगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एक मिलेगा आपको दो तरह के इवोल्यूशन है, एक तो केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन में इसको डिस्कस करेंगे, ये कैसे बना, क्या हुआ। अभी तो यहाँ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर जब पढ़े रहेंगे तो इवोल्यूशन में हेल्प करेगा ये। तो पहले आरएनए बना था, आरएनए से डीएनए बना, डीएनए स्टेबल हो गया, आरएनए लेस स्टेबल होता है। ये भी पढ़ेंगे इसमें कि आरएनए क्यों लेस स्टेबल होता है, डीएनए मोर स्टेबल होता है, वो क्यों होता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या जेनेटिक मटेरियल की है। तो अगर आ गया कि आरएनए किस में जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, रिमेंबर्ड इट, वायरसेज। अब वायरसेज में एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप, एक तो HIV हो गया, उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। क्या बोलते हैं, TMB होता है, उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गए, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो इस तरह से कई ऐसे वायरसेज हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है। तो यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं ये कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है जेनेटिक मटेरियल की। प्रॉपर्टीज के बाद फिर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्रॉपर्टीज कैसे स्टेबल रहती है, कैसे लॉस्ट हो सकती है, क्या चेंजेज हो सकते हैं, ये तमाम प्रॉपर्टीज है। तो जेनेटिक मटेरियल के आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज होना चाहिए होता है वो ये होता है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका। यानी कि जेनेटिक मटेरियल वो होगा जिसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होगी। अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन है क्या? रेप्लिकेशन वो फिनोमिनन होती है जिससे एक आरएनए अपने ही समान एक मल्टीपल कॉपी, अपने ही समान एक और कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना देता है। अगर डीएनए है तो इस डीएनए में एबिलिटी होगी कि यहाँ से ये अनवाइंड होगा, ये डीएनए क्या होगा, अनवाइंड होगा, और अनवाइंड होगा तो यहीं से एक नया डीएनए फिर से बनना शुरू हो जाएगा। ये अनवाइंड होता जाएगा, ऊपर खुलते खुलते एक समय आएगा कि ये पूरा का पूरा एक से दो डीएनए बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो वो फिनोमिनन जिसमें डीएनए अपने ही समान आइडेंटिकल कॉपी बनाता है, जिसके कारण कि वो अपने उस आइडेंटिकल कॉपी को इक्वली डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका। क्या होना चाहिए? इट शुड बी able to generate its own replica। रेप्लिका का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
डीएनए अगर है तो डीएनए कोई भी होता है तो उस डीएनए में एक पॉइंट होता है जहाँ से वो अनवाइंड होगा, और अनवाइंड होकर के वहीं से क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन शुरू करेगा। उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिका। इस तरह से ये अनवाइंड हो जाएगा अब यहाँ से। अब ये यहाँ से क्या होगा, एक नया बनना शुरू हो जाएगा। ये हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, अभी ये खोलते खोलते नया स्ट्रैंड बन रहा है, ये नया स्ट्रैंड बनते बनते इधर एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएगा। ये याद रखिएगा, द फिनोमिनन बाय विच अ डीएनए सिंथेसाइज इट्स कम्प्लीमेंट्री कॉपी इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। तो अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, तभी वो डॉटर सेल में अपनी कम्प्लीमेंट्री कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज ये होती है कि कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो मतलब केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाएगी। अगर डीएनए में स्टेबिलिटी ना रहे तो डीएनए क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या डीएनए ये कहो कि अपनी कैरेक्टर को मेंटेन नहीं रख पाएगा, अगली जनरेशन हमारी मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए कि उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल या इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। It should be chemically and structurally stable। यह क्या होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं है तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इसमें क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो वो जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन बेटर नहीं होगा, वो मतलब हमारी अगली जनरेशन हमारी तरह नहीं बनेगी, वो तब बनेगी जब हमारे जेनेटिक मटेरियल स्टेबल हो। थर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। एक्चुअल में होता क्या है, देख लो, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है अगर उसमें स्लो चेंज, 2 तरह के चेंज होते हैं, ध्यान रहे, चेंज होना चाहिए लेकिन फास्ट भी नहीं होना चाहिए। फास्ट चेंज होगा तो हमारी स्पीसीज स्टेबल नहीं होगी, चेंज नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी कि हमारे में एडेप्टेशन नहीं होगा। अगर बहुत फास्ट चेंज हो गया तो प्रॉब्लम आएगी कि हमारी स्पीसीज स्टेबल नहीं रहेगी, हम चेंज हो जाएंगे। उस कंडीशन में इसमें चेंज होना चाहिए लेकिन स्लो चेंज होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। यानी जेनेटिक मटेरियल में एबिलिटी होनी चाहिए स्लो चेंज होने की, जिसके कारण वो क्या कर सके, एडेप्ट हो सके या एडेप्टेशन को गेन कर सके। अगर एडेप्टेशन गेन नहीं होगा तो हमारे में इवोल्यूशन नहीं होगा, और एडेप्टेशन तब आएगा जब जेनेटिक मटेरियल में स्लो चेंज होगा। अगर स्लो चेंज या म्यूटेशन ना हो उस कंडीशन में हमारे में एडेप्टेशन नहीं आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट शुड बी प्रोवाइड, it should be provide slow change, it should be provide slow change, it should be provide slow change। इसको आप म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, स्लो चेंज या म्यूटेशन, दैट स्लो चेंज और म्यूटेशन दैट are required for evolution, that are required for evolution। क्या होना चाहिए इसमें, स्लो चेंज की प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो किसके लिए ज़रूरी है, म्यूटेशन के लिए ज़रूरी है। एक और लास्ट है प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज दे रखे हैं। इनका एक्सप्रेशन मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग में होना चाहिए। इट शुड बी एक्सप्रेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। यानी क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये लिख लो, इट शुड बी एक्सप्रेस
itself according to Mendelian principle of inheritance. It should be able to express itself in the form of Mendelian principle of inheritance. Mendelian principle of इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग में इसमें क्या होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए, तब तो हमारे जेनेटिक मटेरियल है स्टेबल, अदरवाइज जेनेटिक मटेरियल स्टेबल नहीं है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है। अब ये 4 प्रॉपर्टीज डीएनए में बेटर सूट बैठता है कि आरएनए में बेटर सूट बैठता है या सूट होता है, उस कंडीशन में हम ये डिसाइड करेंगे या ये हम स्टडी करेंगे कि डीएनए बेटर है कि आरएनए। ऑब्वियसली डीएनए, क्योंकि हमारे में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए ही होगा। अब ये डीएनए में कैसे सूट करेगा, आरएनए में कैसे नहीं करेगा, वो देखते हैं। ये तो था प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिमेंबर दिस 4 पॉइंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आपके आ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को। अब देखो, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज मोर सुटेबल जेनेटिक मटेरियल एंड वाई। डीएनए और आरएनए, डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है या सुटेबल है कि आरएनए है, और क्यों है, ये पूछ देता है सबसे बड़ी चीज़ कि क्यों है। तो यहाँ क्वेश्चन ही लिख देता हूँ मैं कि विच वन इज बेटर जेनेटिक मटेरियल एंड वाई। विच वन इज बेटर जेनेटिक मटेरियल एंड वाई। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। अब इसमें से कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है कि आरएनए है, तो देखते हैं। एक्चुअल में मैंने बताया था शुरू में ही कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। आरएनए में राइबोज शुगर होता है। क्लियर। मैं दोनों का स्ट्रक्चर एक बार बना देता हूँ, डीएनए और आरएनए का। ये है राइबोज शुगर, ठीक है। OH लिख दिया तो राइबोज हो गया। अब यही क्या करेंगे हम, OH की जगह सिर्फ H लिख देंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। अब क्या करेंगे हम, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। ये हो गया डीऑक्सीराइबोज। अब होता क्या है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब होता क्या है, मैंने ये बताया था कि राइबोज शुगर से, इसको सेंट्रल एटम भी बोलते हैं क्योंकि ये अकेले एक नाइट्रोजनस बेस और 2 फॉस्फेट को बाइंड करके रखता है, ठीक है। अब क्या होगा कि इनमें क्या होता है, राइबोज में, डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा कि ये वाला जो OH होगा ये जुड़ जाएगा किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ। ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। OH मैंने OH लिख दिया जानबूझ के, से नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ गया। ये OH जो होगा इसका ऑक्सीजन बच जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। ये OH जुड़ जाएगा किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। अगर डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे तो कहीं भी कोई OH फ्री नहीं है। जब बात करते हैं राइबोज शुगर की, तो राइबोज शुगर में देखो क्या होगा, एक जो होगा ये मान लो नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ गया, फर्स्ट नंबर कार्बन है तो किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजनस बेस के साथ। ये जुड़ जाएगा एक फॉस्फेट के साथ, ये जुड़ जाएगा दूसरे फॉस्फेट के साथ। लेकिन
जो सेकंड नंबर कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या OH ग्रुप है ये फ्री है, ये किसी भी अदर कंपाउंड के साथ जा करके बॉन्डिंग बना सकता है, शेयरिंग एंड पेयरिंग कर सकता है और इसकी स्टेबिलिटी लॉस्ट हो सकती है। तो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि DNA इज बेटर जेनेटिक मटेरियल बिकॉज DNA contain deoxyribose sugar that has no any free group in any carbon, while RNA has ribose sugar that has one free hydroxyl group on its second carbon atom that easily bind with another compounds. This free OH group make RNA easily degradable और लिएबल और इजीली डिग्रेडेबल। ये क्या करेगा, इसको बहुत ज़्यादा इजीली डिग्रेडेबल या लिएबल बना देगा या किसी के साथ ये बॉन्डिंग कर जाएगा। तो DNA बेटर जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है जहाँ पे कहीं कोई फ्री OH ग्रुप नहीं है, जबकि राइबोज में क्या होता है, सेकंड नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है जो इसको ईजिली डिग्रेडेबल, लिएबल या ईजिली डिग्रेडेबल बना देता है या मोर रिएक्टिव बना देता है। इसको क्या कर देगा, मोर रिएक्टिव बना देगा। तो एक तो ये आंसर हो गया कि DNA इज बेटर जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़ नो एनी फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एनी कार्बन, व्हाइल RNA हैज राइबोज शुगर दैट हैज़ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन इट्स 7 कार्बन एटम दैट मेक इट मोर रिएक्टेबल, या मतलब क्या कहोगे, इजिली डिग्रेडेबल, कुछ भी कह सकते हो। तो ये एक फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन ये होगा कि मैंने बताया था कि DNA में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है। ये दोनों प्यूरिन बेस हो गए, ये दोनों पायरिमिडीन बेस हो गए। RNA की जब बात करते हैं तो RNA में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तो कॉमन होता है। साइटोसिन के साथ थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। थाइमिन मतलब ये कह सकते हो यूरेसिल इज मोर रिएक्टिव देन थाइमिन। यूरेसिल जो होता है वो थाइमिन को मोर रिएक्टिव बना देता है, जिसके कारण क्या कहते हैं इसको, RNA जो होता है वो मोर रिएक्टिव हो जाता है या ये कह लो लेस स्टेबल हो जाता है। अभी हमने प्रॉपर्टी में बताया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, RNA जो होता है ये यूरेसिल और फ्री OH ग्रुप इसको बहुत फास्ट और इजीली म्यूटेटेड बना देता है। इसमें म्यूटेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और बहुत मतलब रैपिड कंडीशन में होता है, ये कह लो ईजिली हो जाता है। और हमने बताया था अभी भी कि DNA में म्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी स्पीशीज मेंटेन्ड नहीं रहेगी। और यह क्या होगा, RNA को मोर फास्ट म्यूटेटेड बना देगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि RNA जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं है इन कंपेयर टू DNA। एक और प्रॉपर्टी जो अब जेनेटिक मटेरियल में था कि जेनेटिक मटेरियल में स्टेबिलिटी पे हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी में जैसे ग्रिफिथ ने क्या किया था, अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में बताया था मैंने। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में R सेकंड डाला, माइस में नहीं मरी। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, S थर्ड डाला माइस में, माइस को निमोनिया हुआ, डेथ हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में S थर्ड को क्या किया, ग्रिफिथ ने हीट कर दिया। DNA इनएक्टिव तो हो गया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज DNA का इनएक्टिव नहीं हुआ, जैसे पैथोजेनिसिटी। तभी तो जब वो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में R सेकंड लाइव के साथ मिला, R सेकंड लाइव और प्लस S थर्ड हीट किल्ड, दोनों को मिक्स किया तो माइस की डेथ हो गई। क्यों, क्योंकि R सेकंड को जब S थर्ड हीट किल्ड वाला मिला तो ये S थर्ड एक्टिव हो गया और अपनी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, R सेकंड में, और R सेकंड क्या हो गया, पैथोजेनिक हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है वो DNA में ज़्यादा होता है, या DNA की जेनेटिक मटेरियल एक तरह से स्टेबल होता है, इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता। RNA में ऐसा नहीं है। दूसरा, RNA कैटालिस्ट की तरह काम करता है, किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है, इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कैटालिस्ट की तरह ये काम करता है। इसलिए RNA बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बेटर जेनेटिक मटेरियल DNA है। हाँ, एक चीज़ बोल सकते हैं कि RNA अपनी किसी भी मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत फास्ट काम करता है। जब भी तो DNA क्या करता है, 3 RNA बनाता है, mRNA, rRNA, tRNA, तुरंत उससे क्या बनवा लेता है, प्रोटीन बनवा लेता है। तो RNA को ये बोल सकते हैं कि इसमें
मतलब एक प्रॉपर्टी तो होती है कि ये अपनी कैरेक्टर को ईजिली ट्रांसमिट करता है या ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बहुत फास्ट होता है। तो ये जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल था। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से राइज होंगे, ध्यान रखें। एक तो पूछ देगा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकंड पूछा जा सकता है व्हिच वन इज बेटर जेनेटिक मटेरियल एंड वाई, डीएनए और आरएनए। थर्ड ये पूछा जा सकता है व्हिच कैरेक्टर ऑफ आरएनए मेक इट्स ईजिली डिग्रेडेबल या लीएबल एंड इजिली डिग्रेडेबल, ये बता सकते हैं आप। या व्हिच जेनेटिक मटेरियल गेट इजिली म्यूटेटेड, आरएनए होगा, ये बता सकते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन यहाँ से राइज होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से। तो यहाँ पे ये याद रखना मेन प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंडीशन में यहाँ डीएनए का ख़त्म हुआ। इसके बाद का जो टॉपिक है आरएनए वर्ड शुरू करेंगे। आरएनए के बारे में पहले पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद आरएनए वर्ड में ही सारा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके।